देश के लोगों की नजरों में मोदी को बदनाम कर दो। ये अपील नहीं है, ये पतन का अपना ऐलान किया है। जो संकट बता रहे हैं, संकट तो बीजेपी खुद है। सत्ता में कौन लोग हैं? बीजेपी खुद है। जो लोग अपनी अर्थव्यवस्था का दावा करते थे कि हम दुनिया में ये अर्थव्यवस्था बन गए, तो आज अर्थव्यवस्था क्यों गड़बड़ा गई? क्यों अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई? क्यों अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है? और फिर किसान की आय दोगुनी होना, प्रति व्यक्ति आय कितनी बताते थे? प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं, खुशी होती है, लेकिन ये चिंता फरवरी के आखिरी हफ्ते में हो जानी चाहिए थी। सबको पता था, इकोनॉमिस्ट को छोड़िए, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को पता था, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव थे। त्याग का पर्व तो मतदान के पर्व के बाद आएगा, तो त्याग के पर्व के बारे में बीते 48 घंटे में बोला जा रहा है। इसलिए चिंता ये होती है कि ये जो एक कालखंड में अचानक से प्रधानमंत्री जी को लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये निरंतर भावना रहनी चाहिए। और अपने पार्टी के अपने मंत्रियों से भी आग्रह करें कि जितनी सलाह आपने दी है उसको सिर्फ फोटो के लिए इस्तेमाल ना करें। आज प्रधानमंत्री क्यों कह रहे कि सोना मत खरीदिए, तो बहुत एक डर का माहौल भारत में हो रहा है और लोग पैनिक मोड में है कि क्या हो रहा है। एकदम से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का आप कम उपयोग करिए। वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने दिन सब इलेक्शन का माहौल अनेक राज्यों में चल रहा था। ये ऐसे होगा और ऐसे हो सकता है। 1.5 साल से हम सब इंडिया अलायंस के जो घटक पक्ष है, हम कहते आ रहे हैं कि भैया सोचिए दुनिया में क्या चल रहा है, इकोनॉमी क्या चल रही है, क्या परिस्थिति है। और राहुल जी, प्रियंका जी, अखिलेश भैया, सबके अगर आप, स्टैलिन जी, आप उनके सब, और मेरे खुद के अगर आप पार्लियामेंट के सब भाषण 1-1.5 साल के निकले, इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में हम सब कहते आ रहे हैं। पूरा देश इस वक्त सदमे में है। अगर आपने इतने कठोर कदम उठाने के लिए कहा है, तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है और यह आने वाले समय में और भी ज़्यादा बुरा हाल होने का अंदेशा है। देश ये जानना चाहता है कि हम कहाँ खड़े हैं, पता तो चले कि अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है। केवल आदेश भर दे देने से तो काम नहीं चलेगा ना। मगर जो दावा विरोधी कर रहे हैं, क्या सच में वैसा ही है, या फिर मोदी के दुश्मन साफ साफ झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ लोगों को भड़काने वाले स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? चलिए कुछ फैक्ट्स आपको दिखाते हैं। भारत का करंट अकाउंट घाटा यानी सीएडी साल 2012 में यूपीए के वक्त 4.8% तक चला गया था, जब दुनिया भर में आर्थिक तूफान चल रहा था। उसके बाद कई बड़े झटके आए, लेकिन मोदी सरकार के समय औसत सीएडी सिर्फ -1.1% रहा, जबकि यूपीए के समय ये -2.2% का औसत था। यानी मोदी की सरकार में भारत की स्थिति सुधरी है, खराब नहीं हुई है। इसी तरह भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स 2014 में 314.9 अरब डॉलर था, आज ये बढ़कर 690.7 अरब डॉलर हो गया है, यानी 2 गुना से भी ज्यादा। 2019 के बाद दुनिया में कई बड़े आर्थिक झटके आए, फिर भी भारत अपनी स्थिति को मजबूत करता गया, जिसके दम पर अब भारत बाहरी समस्याओं से बेहतर तरीके से निपट सकता है। पश्चिम एशिया में संकट शुरू होने के बाद यानी 28 फरवरी से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार थोड़े कम हो गए, लेकिन फिर भी ये 2025 के औसत स्तर से ऊपर बने हुए हैं। 27 फरवरी 2026 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 728.49 अरब डॉलर था, जो 1 मई 2026 को 690.69 अरब डॉलर हो गया। यानी संकट के बावजूद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2025 के औसत से ऊपर ही है। इससे पता चलता है कि भारत की विदेशी पैसे की स्थिति अभी भी मजबूत है, भले ही दुनिया में अनिश्चितता हो। यानी विपक्ष चाहे कितना भी शोर मचाए, इस फैक्ट से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2014 के बाद से लेकर अब तक जब जब दुनिया में युद्ध जैसे हालात पैदा हुए हैं या फिर कोई और क्राइसिस आई है, उसका सबसे कम असर हिंदुस्तान पर पड़ा है। और ये इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि मोदी ने खुद फ्रंट से लीड किया है, देश से कुछ छुपाया नहीं, हर चुनौती को हेड ऑन लिया है।
कांग्रेस ने एक बड़ा बवाल बनाया। कांग्रेस को यह पता नहीं है कि समय समय पर लगातार जो इंदिरा गांधी और नेहरू परिवार के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस देश में, हमने तो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो आह्वान किया है, उन्होंने तो कानून बनाया है। जब 62 में नेहरू जी चीन का युद्ध हार गए, क्योंकि मैं लेह में हूं तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 63 में गोल्ड के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी किया कि कोई भी सोना की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। पार्लियामेंट में बहुत विरोध हुआ और ये कानून वो पास नहीं कर पाए। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई 1964 में। 65 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके लिए भी ये ले बहुत इंपॉर्टेंट है जहां मैं खड़ा हूं, तो उस वक्त शास्त्री जी ने कहा कि एक टाइम खाइए और जितने लोगों के पास गोल्ड है वो गोल्ड दान करिए, और लोगों ने सहर्ष गोल्ड दान किया है। आज